जय श्री गणेश। संकष्टी गणेश चतुर्थी 2025। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बाधाओं को दूर करने और बुद्धि प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष घटते चंद्रमा के चौथे दिन मनाया जाने वाला यह शुभ दिन भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। फागुन महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से फरवरी में अत्यधिक शुभ मानी जाती है और भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। फरवरी 2025 में संकष्टी चतुर्थी आध्यात्मिक विकास, भक्ति और चिंतन का अवसर प्रदान करती है। यह लेख त्योहार के अनुष्ठानों, व्रत के नियमों, चंद्रोदय के समय और अन्य बातों पर विस्तार से चर्चा करता है, जिससे इस पवित्र दिन की व्यापक समझ सुनिश्चित होती है। संकष्टी चतुर्थी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पवित्र दिन है, जो बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और समृद्धि के अग्रदूत हैं। यह शुभ दिन हर महीने कृष्ण पक्ष चंद्रमा चरण के चौथे दिन आता है। भक्त इसे अपार आस्था और भक्ति के साथ मनाते हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगते हैं। संकष्टी शब्द संस्कृत के दो शब्दों संकट अर्थात परेशानी और हरण अर्थात हटाना से आया है, जिसका अर्थ है कठिनाइयों से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को मनाने से न केवल कठिनाइयों से राहत मिलती है, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक अनुशासन और आंतरिक शांति को भी बल मिलता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सार्थक है जो व्यक्तिगत, पेशेवर या भावनात्मक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी की उत्पत्ति और महत्व। संकष्टी चतुर्थी की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। इस त्योहार से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक यह है कि कैसे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को किसी भी अन्य देवता से पहले पूजा जाने का अनूठा सम्मान प्राप्त हुआ। बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश का आशीर्वाद किसी भी उद्यम या प्रार्थना के लिए सबसे पहले मांगा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तगण भगवान गणेश से ज्ञान, समृद्धि और जीवन में सुगम मार्ग के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और उपवास करते हैं। यह दिन भक्तों के लिए अपने भीतर के आत्म से फिर से जुड़ने और अपनी आस्था को गहरा करने का अवसर माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत और अनुष्ठानों के बारे में कहा जाता है कि जीवन से नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने में सहायता करें। अपने संकल्प और आध्यात्मिक ध्यान को मजबूत करें। मानसिक स्पष्टता और सफलता के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत तोड़ने से अनुशासन, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी फरवरी 2025। महत्व और महत्व। 16 फरवरी 2025 को मनाई जाने वाली द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी भगवान को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। इस चतुर्थी को निम्नलिखित कारणों से विशेष माना जाता है। द्विज प्रिय नाम का अर्थ है, द्विज प्रिय का अर्थ है द्विज जन्मे लोगों का प्रिय। ब्राह्मण या आध्यात्मिक रूप से जागृत प्राणी। यह भगवान गणेश की अज्ञानता को दूर करने वाले और ज्ञान देने वाले के रूप में भूमिका को दर्शाता है, जो इसे ज्ञान,
और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बनाता है। फागुन कृष्ण चतुर्थी के साथ संरेखण यह संकष्टी चतुर्थी फागुन महीने हिंदू चैत्र कैलेंडर के अनुसार में आती है, जो कि महाशिवरात्रि और होली जैसे आगामी बसंत त्योहारों के लिए शुद्धिकरण और तैयारी से जुड़ी अवधि है। व्रत और पूजा। भक्त सख्त व्रत रखते हैं और चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ते हैं। भगवान गणेश को विशेष प्रार्थना, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ और दूर्वा घास, मोदक और नारियल जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, ताकि उनसे बुद्धि, सफलता और कठिनाइयों को दूर करने का आशीर्वाद मिल सके। ज्योतिषीय महत्व। इस दिन चंद्रोदय रात 9:49 बजे होगा, जो ध्यान और प्रार्थना के लिए विशेष रूप से शुभ समय है। कई लोगों का मानना है कि इस व्रत को ईमानदारी से करने से यह ग्रह पीड़ा और व्यक्तिगत संघर्षों से राहत मिलती है। आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण। यह चतुर्थी आत्म अनुशासन और आत्मनिरीक्षण के लिए एक समय के रूप में कार्य करती है। प्रार्थना, उपवास और दान के कार्यों में संलग्न होकर भक्त अपने मन को शुद्ध करने, अपने संकल्प को मजबूत करने और भगवान गणेश की शिक्षाओं के साथ अपने संबंध को गहरा करने का लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार फरवरी 2025 में दूसरी प्रिय संकष्टी चतुर्थी आध्यात्मिक नवीनीकरण, ज्ञान और बाधाओं पर काबू पाने में दैवीय हस्तक्षेप की खोज के लिए एक शक्तिशाली अवसर है। संकष्टी चतुर्थी फरवरी 2025 तिथि और चंद्रोदय के समय। इस अनुष्ठान के लिए चंद्रोदय की सही तिथि और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तगण चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। यह भगवान गणेश के प्रति उनकी प्रार्थना और भक्ति के पूर्ण होने का प्रतीक है। संकष्टी चतुर्थी तिथि और चंद्रोदय का समय फरवरी 2025 के लिए। संकष्टी चतुर्थी तिथि 15 फरवरी 2025 को रात 11:52 से शुरू होती है और 17 फरवरी को 2:15 तक समाप्त होती है। इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रोदय लगभग 9:49 PM फर्स्ट होने की उम्मीद है। यह समय दिन के अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्तों को अपने क्षेत्र के लिए सटीक चंद्रोदय समय के लिए विश्वसनीय चंद्र कैलेंडर या ऐप से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये समय भौगोलिक स्थान के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। इस समय के दौरान भक्तगण दिन के सबसे प्रतीक्षित क्षण के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक साधना की पूर्ति का प्रतीक है। संकष्टी अनुष्ठान में चंद्रोदय का महत्व। संकष्टी चतुर्थी के दौरान चांद का दिखना एक बहुत ही प्रतीकात्मक और पवित्र घटना है। पूरा व्रत अनुष्ठान इसी महत्वपूर्ण क्षण के इर्द गिर्द घूमता है। आइए जानें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। व्रत तोड़ना। भक्त सूर्योदय से ही संकष्टी व्रत रखते हैं और चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। उपवास का यह कार्य भगवान गणेश में आत्म अनुशासन, भक्ति और विश्वास प्रदर्शित करने का एक तरीका है। संकष्टी व्रत के लिए क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? दिन की शुरुआत शुद्ध स्नान और भगवान गणेश की प्रार्थना से करें। सख्त शाकाहारी भोजन का पालन करें।
या यदि संभव हो तो पूरे दिन केवल जल पर उपवास रखें। भगवान गणेश से संबंधित मंत्रों का जाप, ध्यान, शास्त्रों को पढ़कर दिन को भक्ति में व्यतीत करें। अपनी पूजा में फल, मोदक और दूर्वा, घास जैसे प्रसाद का प्रयोग करें। क्या ना करें? व्रत के दौरान अनाज, दालें या मांसाहारी भोजन खाने से बचें। कई भक्त अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार केवल फल, दूध या हल्का शाकाहारी भोजन ही खाते हैं। क्रोध या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचें। व्रत के आध्यात्मिक महत्व के लिए शांत और शुद्ध मानसिकता आवश्यक है। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। इसके बजाय प्रार्थना और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करें। चंद्रोदय के बाद व्रत समाप्त करने का महत्व। यह व्रत पारंपरिक रूप से चंद्रोदय के बाद संपन्न होता है, जो कि अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। चंद्रमा की पूजा। भक्तगण अनुष्ठान के तहत चंद्रमा को जल, दूध या मिठाई अर्पित करते हैं। चंद्रमा को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो भगवान गणेश के आशीर्वाद का पूरक है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। व्रत तोड़ना। व्रत को हल्के शाकाहारी भोजन से तोड़ा जाता है, जिसमें आमतौर पर फल या दूध से बने व्यंजन शामिल होते हैं, जो भगवान गणेश और ब्रह्मांड के प्रति अनेक आशीर्वाद के लिए आभार का प्रतीक है। अच्छा, जय